क्या भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू धर्म और जाति के आधार पर नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने के खिलाफ थे? और क्या वो ऐसा मानते थे कि अगर सरकारी नौकरियों में दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला तो इससे सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा? और अगर ये बात सही है तो देश में इसके बाद एक नई बहस छिड़ सकती है। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि पंडित नेहरू ने खुद ये बात कही थी कि वो सरकारी नौकरियों में धर्म और जाति के आधार पर आरक्षण को लागू करने के खिलाफ हैं, और अगर ये आरक्षण पिछड़ी जातियों के लोगों को मिला तो ये सरकारी कामकाज में अक्षमता को पैदा करेगा और इससे भारत कभी भी फर्स्ट क्लास कंट्री नहीं बन पाएगा। और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहा थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। और तब जाकर के मैं कहता हूं, ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे, अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां है, इतने यहां है, उसका मूल यहां है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था, रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है और बहुत बड़ी बात कह दी है, क्योंकि हमारे देश में और हमारे देश की राजनीति में आरक्षण एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और आरक्षण को लेकर जो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं वो भी काफी तीव्र होती हैं दोनों ही तरफ से। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस चिट्ठी का जिक्र किया है, वो चिट्ठी जो स्वर्गीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, आज उस चिट्ठी को मैं अपने साथ लाया हूं, ये देखने के लिए कि पंडित नेहरू ने असल में क्या लिखा था। और ये जो चिट्ठी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 27 जून 1961 को देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी और इसमें पंडित नेहरू ने 5 बड़ी बातों का जिक्र किया था। और देखिए, ये वो चिट्ठी की कॉपी है जो मैं आज लेकर आया हूं, आप देख लीजिए। इसी चिट्ठी को मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसमें जो 5 बड़ी बात है, पहली बात, पंडित नेहरू सरकारी नौकरियों में दलित, आदिवासी और पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण देने के खिलाफ थे और आरक्षण को वो एक तरह की बैसाखी मानते थे। दूसरी बात, पंडित नेहरू इस चिट्ठी में लिखते हैं कि अगर पिछड़ी जाति के लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला तो भारत कभी भी दुनिया में प्रथम श्रेणी का देश नहीं बन पाएगा। तीसरी बात, पंडित नेहरू यह भी मानते थे कि पिछड़ी और निम्न जाति के लोगों को आरक्षण की नहीं बल्कि समान और मुफ्त शिक्षा की जरूरत है और उन्हें शिक्षा के अवसर दिए जाने चाहिए, ना कि उन्हें सरकारी नौकरियों में
आरक्षण देना चाहिए। चौथी बात, उस समय पिछड़ी जाति के जिन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वकालत होती थी, उन लोगों को पंडित जवाहरलाल नेहरू दोयम दर्जे का मानते थे और कहते थे कि अगर इन लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण मिल गया तो ये लोग देश के पब्लिक सेक्टर या फिर किसी भी सेक्टर का ठीक से निर्माण नहीं कर पाएंगे। और पांचवी बात इसमें उन्होंने लिखी कि पिछड़ी जाति के लोगों की मदद की जानी चाहिए, लेकिन इस मदद का मतलब यह नहीं है कि ऐसा देश की कार्यक्षमता को नुकसान पहुंचाकर किया जाए। तो ये मानते थे कि अगर आरक्षण के जरिए नौकरी दी गई तो देश की जो कार्यक्षमता है वो खराब हो जाएगी, जिन सेक्टर्स में ये नौकरियां दी जाएंगी उनकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी। और इसी चिट्ठी में पंडित नेहरू बार बार इस बात को भी दोहराते हैं कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण कभी भी नहीं मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं आरक्षण अगर दे भी दिया तो भी सरकारी नौकरी में तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और अब थोड़ा सा मैं आपको पढ़कर भी सुनाता हूं और बताता हूं कि पंडित नेहरू ने असल में अंग्रेजी में ये लिखी हुई चिट्ठियां हैं, उन्होंने क्या लिखा था। देखिए, वो सभी मुख्यमंत्रियों को लिखते हैं, आई हैव रेफर्ड अबाउ टू एफिशिएंसी एंड टू आवर गेटिंग आउट ऑफ द ट्रेडिशनल रट्स। दिस necessitates our getting out of the old habit of reservations and particularly privileges being given to this caste or that group. फिर वो लिखते हैं, help should be given on economic considerations and not on caste. मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए मदद दी जानी चाहिए, जाति और धर्म को देखकर नहीं। फिर आगे लिख रहे हैं साफ साफ, I dislike any kind of reservation, more particularly in services. मतलब वो कह रहे हैं कि मुझे तो आरक्षण वैसे ही पसंद नहीं है, लेकिन नौकरियों में तो मुझे आरक्षण बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ हूं। आई रिएक्ट स्ट्रांगली अगेंस्ट एनीथिंग विच लीड्स टू इनएफिशिएंसी एंड सेकंड रेट स्टैंडर्ड्स। तो वो ये मानते थे कि अगर आरक्षण दिया गया तो इससे हमारी जो कार्यक्षमता है जो वो कमजोर होगी और हमारा जो स्तर है वो भी खराब हो जाएगा। फिर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने आगे लिखी हैं। वो कहते हैं, आई ले स्ट्रेस ऑन द ब्राइट एंड एबल बॉयज एंड गर्ल्स बिकॉज इट इज ओनली दे हु विल रेज अवर स्टैंडर्ड्स। और आगे वो चलकर लिख रहे हैं, लेट अस हेल्प द बैकवर्ड ग्रुप्स बाय ऑल मीन्स बट नेवर एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। हाउ आर वी गोइंग टू बिल्ड अवर पब्लिक सेक्टर और इंडीड एनी सेक्टर विद सेकेंड रेट पीपल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जहां वो ये कह रहे हैं कि हम अपने पब्लिक सेक्टर को या किसी भी और सेक्टर को उसका निर्माण कैसे कर पाएंगे सेकंड रेट लोगों के साथ। यानी जिन लोगों को आरक्षण के जरिए नौकरी मिली है उन्हें वो सेकंड रेटेड लोग मानते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी इस चिट्ठी में कही है। और हो सकता है हमारे देश में जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, SC ST हैं, उन्हें पंडित नेहरू के इन विचारों के बारे में ना पता हो। देखिए, ये जो चिट्ठी लिखी गई थी ये 1961 में लिखी गई थी। उस समय 24 घंटे के न्यूज चैनल्स नहीं थे, सोशल मीडिया नहीं था और प्रचार के इतने साधन भी नहीं थे। लोगों को पता नहीं चलता था कि प्रधानमंत्री एक संवाद में मुख्यमंत्रियों को क्या लिख रहे हैं। ये तो अब जाकर ये सारी बातें, आज तो आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए 24 घंटे के न्यूज चैनल्स के जरिए हर एक बात पता चलती है, किसने क्या लिखा, किसने क्या कहा। लेकिन उस समय हो सकता है कि देश के इन लोगों को, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उन्हें पंडित नेहरू के आरक्षण के बारे में, इन विचारों के बारे में पता ही ना चला हो। और कांग्रेस पार्टी अंदर ही अंदर तो यह बात कहती थी और बाहर आरक्षण की चैंपियन बन जाती थी। और अब आप एक विरोधाभास देखिए, दिलचस्प बात देखिए कि पंडित नेहरू तो यह कहते थे कि नौकरियों में आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, वो इसके खिलाफ हैं, और अगर आरक्षण दिया तो फिर हमारे देश की जो परफॉर्मेंस है, हमारे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस गिर जाएगी और ये सेकंड रेट जो लोग हैं इन्हें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी खुलकर यह कहते हैं कि देश में आबादी के हिसाब से पिछड़ी जातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। और राहुल गांधी तो खुद यह वादा कर रहे हैं देश के लोगों से कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो आरक्षण की 50% की लिमिट को उखाड़ फेंकेंगे और आरक्षण की इस लिमिट को 50% से भी ऊपर लेकर जाएंगे। लेकिन यही कांग्रेस जब आजादी के बाद लगभग 3 दशकों तक लगातार सत्ता में रही
तब राहुल गांधी के परनाना और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पिछड़ी जाति के इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के खिलाफ थे और कहते थे कि यह आरक्षण भारत को दोयम दर्जे का देश बना देगा। अब इस विरोधाभास को आप देखिए और वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी ने हाल ही में आरक्षण को लेकर दिया है। रिजर्वेशन की बात कर रहा हूं। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। और हम जो दलित हैं, आदिवासी भाई हैं, उनके रिजर्वेशन में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं। और जो पिछड़ों का हक बनता है वो उनको मिलेगा। तो आज हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे देश में जो हमारे दलित भाई बहन हैं, पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं और जो आदिवासी भाई बहन हैं, उन्हें इस विरोधाभास को देखना चाहिए। उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू की उस चिट्ठी को ध्यान से पढ़ना चाहिए जो उन्होंने लिखी थी देश के मुख्यमंत्रियों को। उन्हें यह देखना चाहिए कि आरक्षण पर पंडित नेहरू के क्या विचार थे और फिर उन्हें यह भी देखना चाहिए कि आज की कांग्रेस कितनी बदल चुकी है। वो सही कह रहे थे या अब जो राहुल गांधी कह रहे हैं ये सही है। और असल में आज प्रधानमंत्री मोदी ने जो ये विषय उठाया है संसद में, राज्यसभा में, ये हमारे देश में चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको आज इस विषय पर ध्यान से तमाम लोगों को देखना चाहिए, नेताओं को देखना चाहिए, पार्टियों को परखना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे देश में पिछड़े वर्ग के हित में काम कर रही है और कौन सी पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए काम कर रही है। यहां पर एक और बहुत बड़ा विरोधाभास ये भी है, उसे ध्यान से सुनिएगा आप, कि भारत के संविधान में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आप जानते हैं किसने की थी? आप जानते ही होंगे, यह व्यवस्था की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। भारत में आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर ने लागू करवाया था, लेकिन कांग्रेस ने अपनी सरकारों के दौरान एक बार भी यह नहीं सोचा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसके लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर को यह सर्वोच्च सम्मान उनकी मृत्यु के 34 वर्षों के उपरांत तब मिला जब वर्ष 1990 में देश में वीपी सिंह के नेतृत्व में गैर कांग्रेस दलों की सरकार आई और तब वीपी सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया। कांग्रेस की सरकारों में कभी नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति ने भारत में आरक्षण को लागू करवाया, जो भारत में आरक्षण लागू होने के पीछे सबसे बड़ी ताकत बना, उसे भारत रत्न मिला 1990 में और कांग्रेस ने नहीं दिया। लेकिन इसी आरक्षण का विरोध करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न पुरस्कार उनके प्रधानमंत्री रहते हुए ही मिल गया था। और इससे आप यह समझ सकते हैं कि आरक्षण पर आज जो राजनीति हो रही है उस राजनीति का सच क्या है और यह राजनीति असल में कितनी खोखली है। और यह एक बड़ा कारण हो सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आजादी के कुछ ही समय के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। इस राजनीति के बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने आज एक सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा है कि पिछड़ी जातियों के जो लोग आरक्षण का लाभ लेकर संपन्न वर्ग में आ चुके हैं और आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं, क्या ऐसे संपन्न परिवारों को और संपन्न लोगों से आरक्षण का अधिकार वापस नहीं ले लेना चाहिए? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि जब पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति आरक्षण के लाभ से आईएएस और आईपीएस बन जाता है तो उस व्यक्ति के बच्चे समाज में वंचित और शोषित नहीं रहते। और इसीलिए अब देश की संसद को यह तय करना है कि ताकतवर और प्रभावी समूह को आरक्षण की सूची से बाहर करना चाहिए या नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब इस देश में लोगों को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण देने की राजनीति हो रही है, तब क्या कोई पार्टी देश की सबसे बड़ी अदालत की इस बात पर गौर करने के बारे में हिम्मत करेगी, सोचेगी भी? आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को ममता बनर्जी की वो चुनौती भी याद दिलाई है जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि इस बार कांग्रेस लोकसभा के चुनाव में 40 सीटें भी जीत नहीं पाएगी। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, लेकिन एक बात खुशी की रही,
उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं अरविंद जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक खबर तो आ गए हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने भी एक प्रार्थना की है, और प्रार्थना तो कर सकते हैं, और मैं तो करता रहता हूं। पश्चिम बंगाल से आपको जो चैलेंज आई है, और पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए।